हे भाई, दूध में जावन देने के बाद में 4 घंटा में वो बदल जाता है, दही बन जाता है। और तो 4 घंटे से बैठा हुआ है सत्संग में, संतों के सानिध्य में, फिर भी तेरा जीवन नहीं बदला। इसका मतलब बाटा ने चाहे 10 साल तो पानी में पटक करके छोड़े के माए किलो निकले नहीं, सूखों को सूखो निकले। और पानी को डगड़ो है ना या पत्तासो है ना, पत्तासा ने पानी में डाल दो, हाथ दीवार काटे पकड़ को साफ हो जाएगा। ये दुनिया ऐसी है। दुनियादारी ओगन गारिया ने भेद मत दीजिए, हेली मारी भजन कर लावा लीजिए। भजन परमात्मा का चिंतन करने का नाम भजन है, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है। हम जितने भी बैठे सबके पास मात्रा है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। जो व्यक्ति करता है ना, उसमें कोई मात्रा नहीं। पहले का जमाना में 2 बार माड़ा फिर पढ़े लिखा था ही अपने बाप दादा ये वास्ते आपा ने सिर्फ 2 ही नाम सिखाया था, राम राम सा। मैं बामण मंदिर में बैठ 108 माला का रगड़ का लगाओ जोक दिन, तो फिर भी 4 घंटा लगा था। अन्य 2 नाव लेवा में 108 की माला हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो सिद्ध कर बताऊं आपने। रे शब्द 27वां अक्षर है व्यंजन का। रे शब्द व्यंजन का 27वां अक्षर है, उसमें आ की मात्रा है। आ दूसरा शब्द है, आ दूसरा। 27 से 2 29। मैं शब्द 25वां अक्षर है व्यंजन का। 29 और 25 जोड़ते हैं तो 54 हो जाते हैं। 2 बार 54 108। 54 2 बार जोड़ते हैं 108 की वास्ते। पुराना जमाना में तो नहीं आपने पढ़वा लिखवा की जरूरत कौन सी, माला का रगड़वा देवा की वास्ते। 100 साल पहले कवि साहब कहते हैं, माला फेरत युग गया, गया न मन का फेरे, कर का मन का डार दे, तो मन का फेरे। करना हाथ में कैसे, हाथ आओ तो बाहर छोड़ दे, मायला ने फेर के मायलो मणियो फेर जिस थारो बदल जाए। ये वास्ते आपन 4 घंटा सत्संग करता होगी, ये वास्ते अपनी आकड़ खत्म हो जानी चाहिए। निर्मल नैन बहन जाका निर्मल जाका अंगा। ऐसा अंग महापुरुषों का जाए तो शिष्य का भी होना चाहिए, साधक का भी होना चाहिए, जिज्ञासुओं का भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं मारो गुरु तो सबसे बड़ोड़ो है। आप आदमी बहुत सारे लोग गुरुआ की बात करते। एक आदमी बोले महाराज गुरु तो मैं भी बनाया था, माकड़ा गुरु तो मर गया, आपा भी मर जाऊँ। लेकिन तो कति बड़ी भूल है। गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु शरीर नहीं होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, गुरु किया तू देही को सतगुरु चीना नाय, भवसागर के मायने फिर धक्का काय। शब्द का गुरु शब्द है और काया का गुरु काय। भक्ति करो निष्कर्म हो, सतगुरु मोए लखाई। भक्ति में कर्म नहीं होता है, यहाँ कर्म होते ना वहां तो लागू। अजी सोना की जंजीर है तो भी सांकड़ तो सही गलम कर, और लोहे की तो बाकी सांकड़ से खाली आज में पीछड़ा आदमी सोना की गाल ले छे तो सांकड़े के। मैं बहुत सारे लोगों ने 4-4 तोला की जंजीरा देखी थे ना। मैं ये विचार लगा मुझे गया दिन कोई जोरदार झूठ दिया भाई, सोना की गाली में सांकड़ तो चाहिए। वास्ते बंद काटने का नाम मुक्ति है। मरने के बाद में मुक्ति नहीं है, बाद में मुक्ति है। तो सब आपका बाप दादा करे ही जाए मुक्ति, बाकी जीते जी मरने का नाम उसका नाम। इसलिए अभी तुम मत कर रहा अपन राके, मरता क्यों नहीं मूड़ा नाड़ी समझ कटारी खाके। समुद्र में कटार से मरा, एक मकान ने खा दूसरा बना लियो, या दूसरा में रह लगे तो बिना किले को बात पाई इतने। लेकिन जीते जो आदमी मर जाता ने, उसमें इच्छा और वासना नहीं होती। जहाँ इच्छा और वासना नहीं होती ने, उसका जीवन मुक्त होता है। अजी आप कोई काम करके जब आपके काम से मुक्त होगा, भाई सोरी को ब्याह कर दियो या स्वाम नहीं कर दियो, कुछ भी कर दियो, मुक्त हो जाओ तो नहीं। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को समझ जाता है, अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है, वो इस कर्म भूमि से मुक्त हो जाता है, उसी का नाम मुक्ति है। तो कहते हैं अब तो मत कर रहा अपन राके, मरता क्यों नहीं मूड अनाड़ी समझ कटारी खाके। जग जीवे भर में 84 कहूँ वचन समझा के। जग में इच्छा करेगा बेटा पोता नाती, धन दौलत गाड़ी बंगला, तो 84 में जाएगा। वासना पक्की मजबूत है, वासना पक्की मजबूत है तो जाएगा तू खुद ही जाएगा, कोई ले जाने वाला नहीं है, तू खुद ही जाएगा। जगदीवे भर में 84 कहूँ वचन समझा के। भक्ति विवेक वैराग ज्ञान बिन, दुखी कर्म उड़ जाके। तेरे कर्मों से तू खुद ही दुखी है, तू खुद ही उड़ दिया है। इसलिए अब तू मत कर रहा अपन के, मरता क्यों नहीं मूड अनाड़ी समझ कटारी खाके। बिना मरा तो युग यू में गर्भवास में जाके। जहाँ आशा था वासा मन का यही तमाशा, जहाँ आशा था ही वासा है।
इसलिए बिना मर्या तो युग युग में गर्भवास में जाके और झटर अग्नि का सहे तड़ाका घोर नरक के नाके। वो गर्भ की जो अग्नि है उसको झटरा अग्नि कहा जाता है महापुरुषी, और वहां का घोर नरक के नाके तू ही तड़ाका सहेगा। इसलिए अब तू मत कर रहा के मरता क्यों नहीं मूड अनाड़ी समझ कटारी का। अरे वासना बीज भस्म कर बंदे मेरे बैराग जगा के, जैसे किसान चने को छिका लेता है भड़कने के बाद वो भूंगड़ा हो जाता है, और भूंगड़े के खेत में बातें तो उगता नहीं है, उगता है भूंगड़ा कभी, क्योंकि उगने की वासना खत्म होगी। किससे? अग्नि से। तो ये सत्संग क्या करता है? ज्ञान अग्नि प्रकटे कर्माग्नि नास्ते। ज्ञान की अग्नि प्रचंड होती तो कर्मों की आग जल जाती है, और जिसको कर्मों की आग जल जाती है वो भूंगड़ा हो जाता है, और भूंगड़ा होने के बाद में संसार में वासना नहीं होती, इसलिए वो जन्म मरण नहीं होता है। बाजना बस बीज बसम कर बंदे बिरे बैराग जगा के, उल्ट देख शवरूप देश में गुरुगम चश्मा छड़ा के। आंखें जो कम दिखे डॉक्टर दिखा 2.5 नंबर 3 नंबर 3.5 उनको चश्मा चढ़ावे, बार सामने बेटा बाबू जी चढ़ा मिले, लेकिन गुरुगम को चश्मा चढ़ जाएगा ना 3.5 का भी धंधे 1.5 नंबर आ जाएगा। गुरुगम चश्मा चढ़ा के अब तू मत कर रहा 15 के मरता क्यों नहीं मूडा नारी समझ गटारी खा के। अरे भवबंधन से पिंड छुड़ा ले गुरु शरणागत आके। दुनिया में जितने भी बंधन है वो सारे संसार के बंधन है, और संतान का बंधन मिटने की अगर दुनिया में कोई जगह है तो महापुरुषों की ये सत्संग है। सत्संग में तमाम बंधन का पिंड छूट जाता है। इसलिए भवबंधन से पिंड छुड़ा ले गुरु शरणागत आके, गरीबा कहे मुक्त गुरु कर दे संत ग्रंथ सब भाके। अब तू मत कर रहा अपना राखे, मरता क्यों नहीं मूड अनाड़ी समझ कटारी खा के। इस भजन के साथ मुझे महाराज जी 2 मिनट का एक दृष्टांत याद आ गया, आपकी आगे हो तो कह दो।